नमस्कार। आज लगातार दिन भर आप विचार में रहे होंगे कि क्या हुआ, क्या होगा कल। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने बचपन में सुनी होगी, आपको लगेगा यार ये व्यक्ति हमारा समय जाया कर रहा है, पर लेकिन कभी कभी ना संवाद की स्थापना से पूर्व उसकी एक भूमिका भी बनानी होती है। और उस संवाद की भूमिका में मैं आपसे बात करूँगा। आपका एक बचपन का समय आपका रहा होगा जब आपने सोचा होगा कि आप, और कभी कभी आजमाया भी होगा, और आपके पापा ने कहा होगा, मम्मी ने कहा होगा, पेरेंट्स ने कहा होगा कि आप स्कूल जाइए, और आपने एक बहाना बनाया होगा, मेरे पेट में दर्द है। मम्मी ने कहा कि पेट में दर्द है तो आपके इंजेक्शन लगवा दिया जाएगा। तब आपने कहा होगा दांत में दर्द है। फिर पापा ने कहा होगा मैं दांत तोड़वा दूंगा, तो आपने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। तो कुछ ऐसी ही जो एक योजना है और ऐसी ही एक कहानी लगातार हमारे साथ भी चल रही है। और हमारे अभ्यर्थी इस बात से बड़े परेशान है कि ये कभी दांत का बहाना लेते हैं, कभी पेट दर्द का बहाना लेते हैं। आखिर समस्या है क्या? तो आपको जाना तो स्कूल पड़ेगा ही। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि पेपर तो पोस्टपोन होगा ही। आप समय कितना भी ले लीजिए, क्योंकि ये जो मांग है ना, बड़ी वाजिब मांग है, कोई गैर कानूनी मांग नहीं है। और मैं अभ्यर्थियों से भी बोल देता हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, और अपनी बुक्स को अभी जो लगभग 15 दिन से कहीं असमंजस में कहीं इधर उधर उलझ गई थी या कहीं बिछुड़ गई थी, उनको भी तैयार कर लो। आपका समय आ गया है पढ़ने का अब। और ये जो पूरी डिपेंडेंसी है वो कल आपको निर्भर, कल मैं जहाँ तक समझता हूँ कल या परसों तक क्लियर हो जाएगी आपको। और स्पष्टता तो अभी तभी हमें आएगी हमारे हृदय में भी, जब तक नहीं बेचैन मिलेगा, जब तक वो नोटिस लिखित में नहीं आ जाता है। बाकी सरकार ने आपके लिए सकारात्मक रूप से सोच लिया है। आप सिर्फ आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करो, और साथ ही जो चीज़ें हैं उस पर भी बल रखो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी को कमज़ोर कर रहा हूँ, ये किसी को कमज़ोर करने की बात नहीं है। मैं दिन भर भी ये इसीलिए आपसे बात नहीं करना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, दिन भर का जो निचोड़ होता है वही समझ में आ पाता है। इधर उधर से चीज़ें लेके उनका पूरा मंथन करने के बाद समझ में आया है कि हम जीत रहे हैं। और बस लिखित प्रारूप की आवश्यकता है, वो लिखित में आ जाए हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।